इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में। सबसे पहले तो ट्रांजिशन कर्व जो है ना वो स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में इंट्रोड्यूस करा जाता है। जैसे ये हमारा स्ट्रेट रोड था और यहाँ पे एक सर्कुलर कर्व इसके बाद आना था, उसके बीच में यहाँ पे एक ट्रांजिशन कर्व आएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन कर्व होता है जो कि स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रांजिशन कर्व को क्यों लाया जाता है, ताकि हमारा जो रेडियस है ना वो ग्रेजुअली हमारा इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आए। ठीक है, मतलब उसको हमें धीरे धीरे इन्फिनिटी से, मतलब स्ट्रेट जो पाथ होगा उसका रेडियस इन्फिनिटी होता है, तो उसको हमें एक वैल्यू पे लेके आना होता है। तो रेडियस उसको लेके आती है और उसके साथ साथ हमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है इसको भी हमें मतलब इंट्रोड्यूस करनी होती है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इसकी शुरुआत में, ट्रांजिशन कर्व की शुरुआत में 0 होती है और जब ट्रांजिशन कर्व खत्म होता है तो वो v² अपॉन r पूरी अपनी वैल्यू अटेन कर चुकी होती है। सुपर एलिवेशन जो इसके स्टार्टिंग में होती है वो 0 होती है और इसके एंड में ई पूरी की पूरी जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू है वो अटेन कर चुकी होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगी वो भी इसके साथ साथ इसके शुरुआत में 0 होगी और एंड में डब्ल्यू ई हमारी पूरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे वो इंक्रीज होती जाएगी और फिर उसके बाद डब्ल्यू ई तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ग्रेजुअली मतलब आती हैं। जैसे अगर हमारा जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ही अगर हम बात कर लें, तो जब हमारा ये सपोज ये हमारा ट्रांजिशन कर्व है तो शुरुआत में ऐसे होगी 0, फिर उसके बाद ये बढ़ती जाएगी और जब इसका एंड होगा, जब ये ट्रांजिशन कर्व एंड होगा और सर्कुलर कर्व की शुरुआत होगी, उस पॉइंट तक हमारी सपोज इसके बाद ये सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस r है। ठीक है, ये हमने r रेडियस ले लिया, तो उसके उस पॉइंट तक हमारी पूरी की पूरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है ये डब्ल्यू ई पूरी अटेन हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसको ग्रेजुअली लेके आया जाता है। ठीक है, सुपर एलिवेशन भी और ये सारी चीजें ग्रेजुअली आती है इसकी वजह से, ट्रांजिशन कर्व की वजह से। एकदम से स्ट्रेट से सर्कुलर में हम लोग नहीं जाते हैं, पहले हम ट्रांजिशन में जाते हैं स्ट्रेट से, फिर उसके बाद हमारा सर्कुलर कर्व आता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन कर्व होता है जिसके टाइप्स क्या क्या होती हैं। ट्रांजिशन कर्व लेमनिस्केट कर्व हो सकता है, स्पाइरल कर्व हो सकता है, क्यूबिक पैराबोला हो सकता है। यहाँ पे सबकी डायग्राम दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा है लेमनिस्केट कर्व, ये पूरा का पूरा लेमनिस्केट कर्व हो गया। स्पाइरल कर्व ये है और ये हमारा है क्यूबिकल पैराबोला। ठीक है, तो ये हमारी 3 शेप्स हो सकती हैं इन ट्रांजिशन कर्व की। तो शेप्स में सबसे पहले स्पाइरल या क्लोथोइड जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा कर्व हो जाता है जो कि हमारा आइडियल या फिर बेस्ट हाईवे के लिए ये शेप होता है, बेस्ट शेप स्पाइरल कर्व, या फिर इसी को हम क्लोथोइड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा शेप है बर्नौलीज लेमनिस्केट और ये भी मतलब कि एक ट्रांजिशन कर्व का शेप है। और तीसरा हमारा है क्यूबिकल पैराबोला जो कि कॉमनली, मतलब बहुत ही कॉमन ये शेप होती है और ये कॉमनली रेलवे में अडॉप्ट करी जाती है। ठीक है, उसके लिए इसको मतलब कि बेस्ट कंसिडर करा जाता है, और हाईवे के लिए स्पाइरल या क्लोथोइड। ठीक है, और यहाँ पे डेविएशन एंगल अगर स्मॉल होगा ना तो ये तीनों की तीनों कर्व सेम बिहेव करेंगे अगर डेविएशन एंगल की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस करने का, कि टू चेंज द रेडियस ग्रेजुअली, ताकि हम रेडियस को ग्रेजुअली चेंज करें, सडनली हमारा इन्फिनिटी से कुछ एक रेडियस आर ना आ जाए। ठीक है, तो उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना होता है, टू चेंज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअली। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को भी धीरे धीरे लेके आया जाता है ताकि रिड्यूस कर सके हम जर्क को। अगर इसको एकदम से सडनली हमारी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो एकदम से जर्क लगेगा। ठीक है, तो वो चीज को हमें मतलब कि उसी को अवॉइड करने के लिए जर्क को, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रांजिशन कर्व को लाया जाता है स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में। अब हम ट्रांजिशन कर्व या स्पाइरल कर्व भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसकी बेस्ट शेप है। तो ये जो स्पाइरल कर्व है उसका उसकी लेंथ क्या हो सकती है, उसकी लेंथ जो है यहाँ पे मतलब 3 हमें दी गई है वैल्यूज, तीनों में से जो मैक्सिमम होगी ना वो हमारी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन
कि चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, उसी को कहा जाता है। और मतलब उसी के हेल्प से हम लोग लेंथ निकालते हैं। अब ये चेंज जो होगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन था वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर जो है ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, ये है रेट ऑफ चेंज, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब चेंज कितना आया, पहले हमारा जीरो था और अब हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर हमारी एक्सेलरेशन हो चुकी है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जीरो जब हम करते हैं डिवाइड बाई टी करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल गई वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है। ये हमारी सी की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम टाइम को किस तरीके से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पे हम टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देंगे। तो डिस्टेंस को यहाँ पे हमने एल लिख दिया, लेंथ और स्पीड जो है यहाँ पे पहले स्क्वायर था जिसका हमने क्यूब बना दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है, यहाँ से ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालें, एल हमारी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो एल हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू वी क्यूब अपॉन सी आर। ये हमारे ट्रांजिशन कर्व की लेंथ हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ये हमारी लेंथ हो जाएगी वी क्यूब अपॉन सी आर। ये ट्रांजिशन कर्व की लेंथ हो गई। अब ये जो सी है ना, ये हमें अगर क्वेश्चन में दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन तो ठीक है, अगर नहीं दिया जाए तो हम यहाँ पे इसको 80 अपॉन 75 प्लस वी करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वी अगर वेलोसिटी हमें दी गई होगी तो उसी का यूज करके, यहाँ पे वी कैपिटल वी है और ये स्मॉल वी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये जो है ये मीटर पर सेकेंड में है और कैपिटल वी जो है ये किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लेंथ है वो बेस्ड है ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन को हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सपोज हमारा रोड है, ठीक है। सुपर एलिवेशन का मतलब ये है कि इस साइड से हमारी जो ये जो रोड होगा ये थोड़ा रेज हो जाएगा। तो रेज हम कैसे करेंगे, रेज हमने इस तरीके से करना है, धीरे धीरे हम लोगों ने इसको रेज कर देना है। ये बहुत ज्यादा इस तरीके से आपको लग रहा होगा, बट हमने थोड़ा सा रेज करा होगा और इसको धीरे धीरे हमने ग्रेजुअली इसको रेज करना है। तो 1:n के रेट से हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस साइड का जो हमारी पेवमेंट है, अब वो हमारी जो पेवमेंट है ना, इस साइड पे ये डाउनवर्ड है और इस जगह पे ये रेज हो चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन की हेल्प से अब हम लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला मेथड है सेंटर लाइन रोटेशन। सेंटर लाइन रोटेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रोड था, ठीक है, ये हमारा रोड था। इसमें जो सेंटर लाइन है हमारी रोड की, उसको हमने रोटेट कर दिया। मतलब अगर हम यहाँ पे सामने से मैं रोड को बनाऊं तो ये हमारा रोड है, ठीक है। और इसकी ये सेंटर लाइन है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे हमने रेस कर दिया और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमने इसको कटिंग करके मतलब इसको डाउन कर दिया। इस वाले पोर्शन को डाउन कर दिया और इसको हमने अप कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये सेंटर लाइन, इसको रोटेशन कहा जाता है। पहले हमारी सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल थी, इसको हमने पकड़ के थोड़ा रोटेट कर दिया एक तरह से, इतने एंगल से, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम एंगल थीटा कंसिडर करते हैं या फिर थीटा को ही हम लोग ई बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो ई एंगल है इसी से हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसी को कहा जाता है सेंटर लाइन रोटेशन। अब इसमें लेंथ कैसे निकालते हैं तो वो हम देखते हैं। इस डायग्राम को हमें देखना है। ये हमारे पास सुपर एलिवेशन एक्स है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस एंगल की, तो यहाँ पे थीटा जो है वो बहुत छोटा सा होगा, इसीलिए इसको थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, और इसी को हम साइन थीटा और इसी को हम ई कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम अब यहाँ पे ई की वैल्यू लिखें तो ये हमारा साइन थीटा ई और टैन थीटा ये सब बराबर हो जाएंगे। तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन का फॉर्मूला होता है ना, तो परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस w प्लस डब्ल्यू ई। ये डब्ल्यू ई जो है हमारी एक्स्ट्रा वाइडिंग है और डब्ल्यू हमारी विड्थ ऑफ द रोड है, ठीक है। तो इसको, इसका हाफ है ना, यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ तक इसका हाफ हो जाएगा। तो x अपॉन w प्लस डब्ल्यू ई बाई 2 कर दिया हमने, e इज इक्वल्स टू दिस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू e टाइम्स w प्लस डब्ल्यू ई बाई 2।
अब हम देखते हैं रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, वो हो जाता है 1:n। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे ये नहीं, ये मैंने गलती से बना दिया। यहाँ पे ये जो रोड है ये हमें सामने से दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा रोड पीछे से यहाँ से आ रहा होगा, ये हमें सामने से सिर्फ दिख रही है इसके क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं एक बार रोड, इस तरीके से हमारा रोड होगा, सपोज ये हमारा रोड है, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन जब हम इंट्रोड्यूस करें 1:n, ठीक है, तो जितनी हमने सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस करी, सपोज इतने डिस्टेंस में हमारा ट्रांजिशन कर्व है, ये हमारा LS हो गया और ये 1:n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये कितना डिस्टेंस है, ये x है, तो यहाँ पे 1:n लिख लो या फिर 1/n लिख दो, ठीक है। तो 1/n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन LS। ये होता है ना 1 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल हमारे पास x है और LS जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगी ट्रांजिशन कर्व की, ठीक है। तो 1/n इज इक्वल्स टू x अपॉन LS, ठीक है। LS हमने लिखी हुई है, ट्रांजिशन कर्व को हमने स्पाइरल वर्ड हम यूज कर सकते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे LS लिख दिया, ठीक है। अब यहीं से क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है यहाँ से निकालें, x इज इक्वल्स टू LS अपॉन n, तो उसी की वजह से हमने जब इसको सब्सटीट्यूट करा तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया कि ट्रांजिशन कर्व की लेंथ क्या हो जाएगी, एन ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू, ठीक है। और n क्या है, n की वैल्यू आपको याद रखनी है, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 150 हो जाएगी, बिल्डअप एरिया के लिए 100 हो जाएगी और हिली एरिया के लिए 60 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा, इसी में है इनर एज को रोटेट कर दे। पहले हम क्या कर रहे थे, सेंटर लाइन को रोटेट कर रहे थे, मतलब हमारा ये रोड आ रहा था इस तरीके से और ये हॉरिजॉन्टल था इस तरीके से। हमने क्या किया, इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, इसको ये वाले पोर्शन को रेस कर दिया, ये वाले की कटिंग करके इसको डाउन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये सपोज हमारा रोड है, ठीक है, इस तरीके से हमारा रोड है, हमने क्या करा, इसकी इनर एज को रोटेट कर दिया, मतलब इसकी इनर एज के अबाउट जो दूसरी आउटर एज होगी ना उसको राइज कर दिया, उसको मतलब उसकी हाइट बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे x हमने यूनिट्स उसकी हाइट बढ़ा दी है, e हमारी सुपर एलिवेशन की वैल्यू हो जाएगी, w प्लस डब्ल्यू ई हमारी टोटल विड्थ हो गई। तो उसी की हेल्प से यहाँ पे हमारी फिर से सेम मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे निकालना है, तो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ हो जाएगी NEW प्लस WE, ठीक है। और E जो है हमारा सुपर एलिवेशन है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, डिजाइंड सुपर एलिवेशन की आपको वैल्यू याद रखनी है, यहाँ पे V² अपॉन 225 नेक्स्ट हमारा मेथड है इम्पेरिकल मेथड। अब इस इम्पेरिकल मेथड में दो मेथड्स हैं, एक तो ये लेंथ हमारी जो है इम्पेरिकल फॉर्मूला है, मतलब हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो ये 2.7 इंटू V² अपॉन R, ये R हो जाएगा ना हमारा रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए हमें याद रखनी है, 2.7 इसके साथ लगाना है, और अगर हिली टेरेन होगा तो 2.7 आपको नहीं लगाना है, तो ये हो जाएगा V²अपॉन R, ठीक है। तो ये इम्पेरिकल रिलेशन है। अब ये सारी की सारी जितनी भी रिलेशंस है, तीनों रिलेशंस को हमने, तीनों मेथड्स को यूज करना है, सबकी मेथड हेल्प से हमने लेंथ निकालनी है, और जब हम लेंथ निकाल लेते हैं उसके बाद जो वैल्यू आएगी ना उसमें से मैक्सिमम वाली हमें वैल्यू यूज करनी है, ठीक है, वो हमारी लेंथ हो जाएगी ट्रांजिशन कर्व की। यहाँ पे शिफ्ट भी होती है हमारी ट्रांजिशन कर्व में, तो शिफ्ट की वैल्यू हमारी हो जाएगी LS², जो ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू आई उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स R, रेडियस जो की है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ट्रांजिशन कर्व में आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी दिखेगी, तो WE जो कि हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो दो हो सकती है, एक मैकेनिकल और एक साइकोलॉजिकल। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है वो हो जाएगी NL² अपॉन 2R, और ये L² अपॉन 2R यहाँ पे ऑफ ट्रैकिंग है, और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो V/9.5 √R हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यूज है जिसका सम करके हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालनी है। L यहाँ पे लेंथ ऑफ व्हील बेस है, 6 मीटर लिया जाता है, एंड नंबर ऑफ लेन्स है यहाँ पे, ठीक है, और V हमारी वेलोसिटी हो जाएगी kmph में।
यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है एक्स्ट्रा वाइडनिंग के टाइम पे कि आर की वैल्यू अगर लेस देन 50 है तो डब्ल्यू ई जो है वो इनर साइड पे सिर्फ ली जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा वाइडनिंग सिर्फ प्रोवाइड करेगी करेंगे हम इनर साइड पे। अगर 50 से लेके 300 तक है तो हाफ हाफ दोनों साइड हमने इंट्रोड्यूस करनी है। ऑल्सो मल्टी लेन रोड के लिए भी ऐसा करना है। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 300 हमारा रेडियस होगा तो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं प्रोवाइड करनी। शार्प कर्व होगा ना उसके केस में, हिली रोड में शार्प कर्व है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग सिर्फ इनर साइड पे हमें प्रोवाइड करनी है। सिंगल लेन अगर रोड है तो यहाँ पे मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगी सिर्फ। सो ये एक न्यूमेरिकल है ट्रांजिशन कर्व पे बेस्ड। यहाँ पे डिजाइन स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो जाएगी 60 × 15 5/18, यानी कि 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी डिजाइन स्पीड होगी। रेडियस ऑफ द कर्व आर की वैल्यू हमें 200 दी गई है, आर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। फिर विड्थ ऑफ द पेवमेंट दी गई है, बी से इसको डिनोट करा हुआ है, हम डब्ल्यू से जनरली लिखते हैं, तो ये W इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर। ठीक है, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन यहाँ पे दी गई है 1/n इज इक्वल्स टू 1/150। ठीक है, और अलाउएबल सुपर एलिवेशन यानी E इज इक्वल्स टू 0.07। ये सब दिया गया है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को निकालने का सबसे पहला क्राइटेरिया जो है ना, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन जो है उस पे बेस्ड जो हमारा मेथड है, इसमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जिसको हम एल एस लेंथ ऑफ स्पायरल कर्व लिखते हैं, ये हो जाता है एल एस इज इक्वल्स टू V³ अपॉन CR। ठीक है, तो V³ स्मॉल v हमारा हो जाएगा 16.67, इसका होल क्यूब। और जो हमारा c है, c की वैल्यू भी हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो c हमारा जो जर्क जिसको हम बोल सकते हैं या फिर एक्सेलरेशन की रेट जिसको हम बोल सकते हैं, ये हो जाएगी 80/75 प्लस v। ठीक है, तो 80/75, यहाँ पे जो हम v पुट करेंगे वो हम kmph में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, ये थे ना 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है 0.593 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी आ गई सी की वैल्यू। अब यहाँ पे यही सी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर देनी है 0.593। ठीक है, ये और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, आर, आर जो कि 200 मीटर था हमारा। ठीक है, रेडियस। और यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 39.06 हो जाएगा। इसको हम 40 भी लिख सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, तो 39 ही हम लोग रहने देते हैं इसको। तो ये मीटर में हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट केस ये हमारा हो गया। सेकंड जो हमारे ट्रांजिशन कर्व हम निकालते हैं, वो हम निकालते हैं बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो जो सुपर एलिवेशन को मैं ई लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये इसकी रेट जो है ये 1:n होती है ना जो रेट। ठीक है, उस पे बेस्ड ये क्लासिफिकेशन हो जाती है, मतलब ये हमारी लेंथ हो जाती है। यहाँ पे लेंथ आ जाएगी NE × W+WE/2, और दूसरी लेंथ जो है वो हो जाएगी NE × W+WE। ठीक है, ये किसके लिए, ये सेंटर लाइन के लिए, रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन, रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन। ठीक है, और ये दूसरी वाली जो है ये है रोटेशन अबाउट इनर एज। ठीक है, यहाँ पे अब हम आंसर निकालते हैं इनर एज का, वही हमारा मतलब जो सेंटर लाइन का होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 150 दी गई है, 150। ठीक है, ये आ जाएगा 150। e है हमारा 0.07, और w की वैल्यू हमें दी गई है 7.5, और डब्ल्यू ई यानी कि हमारा जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 78.75। ठीक है, ये हमारा मीटर में आंसर आ गया इनर एज के लिए। तो इसी का हाफ हो जाएगा हमारा सेंटर लाइन की रोटेशन के लिए, जो कि हो जाएगा 39.38 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है वो है इम्पेरिकल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पेरिकल मेथड जो है
इसमें हम देखें तो हमारी जो लेंथ है उसके लिए दो फॉर्मूला है, एक तो 2.7 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक हो जाता है एल एस, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल कर्व, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज है, ये किसके लिए, ये प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए है, प्लेन एंड रोलिंग। ठीक है, ये उसके लिए है और ये माउंटेनियस ट्रेन के लिए है, टेरेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे ना वो हम प्लेन एंड रोलिंग वाला ही यूज करेंगे, तो क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो हमें यही लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.7 इंटू वी स्क्वायर, वी हमने कितना कैलकुलेट करा था, ये कैपिटल वी है, हमें कैलकुलेट जो करा वो यूज नहीं करना डायरेक्टली, हमें वैल्यू 60 दी गई थी वो हमने यूज कर लेंगे, ये हमारी वेलोसिटी होगी, और आर हमें 200 दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 48.60 मीटर आंसर आएगा। अब हमें जो आंसर हमारा एक्चुअल में हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है ना, ये हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ 1, 2 एंड 3, जो हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाली है। तो सबसे पहली हमारी वैल्यू आई है 39.06, सेकेंड वैल्यू जो हमारी आई है 39.38, थर्ड वैल्यू आई है 78.75, और फोर्थ 48.60। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 78.75 मीटर।